के HCF और LCM ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। क्वेश्चन कह रहा है हमें 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है। 510 और 92 का HCF और LCM निकालना है तथा हमें जांच करना है कि 510 गुना 92 बराबर HCF गुना LCM है या नहीं। तो चलो बनाते हैं, लिखेंगे हल। पहली संख्या हमारा कितना हुआ 510। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएं कितना आ गया हुआ 2 दूनी 4, ये बचा बाकी एक उतारे 11 हो गया, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, 255। अब ये 2 से लग रहा हुआ नहीं लग रहा, 2 से नहीं लग रहा, 3 से लगा तो ये हो गया 8 और 3 बचे 15। फिर 3 से लगाओ, 3 से नहीं लगता, 5 से लगाएंगे तो ये हमारा हो गया 17। हमें 510 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है। दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ, दूसरी संख्या हमारा है 92। 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से लगाएंगे तो ये आ गया हमारा 4 और ये आ गया हमारा 6 ना। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हमारा आ गया 2 और ये आ गया हमारा 3। अब लगेगा किसी से नहीं। अब इसका आवाज 92 का आवाज गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF किसे कहते हैं हुआ जब दो या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम HCF कहते हैं। ये दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हमारा कॉमन है वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हाँ तो 2 हमारा हो गया HCF। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17, यहाँ 17 है, तो HCF हमारा कितना हो गया 2। HCF हमारा कितना हो गया LCM देखो। तो LCM किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उच्च घात और सभी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं LCM कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 कितना बार है और यहाँ के बार है हुआ, तो अधिकतम कितना बार है 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 का पावर 2। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लिख दो 3। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 लिख दो। यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 है, 17 लिख दो। यहाँ 23 है, 23 लिख दो। सबको गुना कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये गुना करो, 3 बचे 15 अगुना 17 अगुना 23, गुना कितना हुआ गुना करो इसको, 15 चौके 7 अगुना 17 अगुना 23। आप 17 छक 2 तल से, 17 छक 2 तल से 102, 17 छक 2 तल से और एक जीरो लगा दो अगुना 23। अब ऐसा करो 1020 गुना 23 करो तो कहीं 1020 अगुना 23। 3 गुना 0 0, 3 दूना 6, 3 गुना 0 0, 3 एकम 3। 2 से गुना करेंगे 2 गुना 0 0, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, आ गया 0 6 4 3 2। एलसीएम हमारा कितना आ गया 23460।
एलसीएम हमारा कितना आ गया 23,460। अब हमें जांच करने कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो जांच कर लो, लिखेंगे जांच। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या हमारा कितना हुआ 510, दूसरी संख्या कितना हुआ बराबर एलसीएम हमारा कितना हुआ 23,400 और एचसीएफ हमारा कितना हुआ 2। आप गुना करो, 510 गुना 92 करो, तब करो यहाँ पे 510 गुना 92, तो 2 गुना 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 9 से गुना करो, 9 गुना 0 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920। अब इसको गुना करो, 23,460 गुना 2 करो, 23,460 गुना 2, 2 गुना 0 0 और 2 छक 12 का 2, बाकी बचा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920 आ गया हमारा 46,920 बराबर 46,920। क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। लिखे हुआ हल। पहली संख्या हमारा 510, 510 का अभाज्य गुणनफल निकाले, 2 से लगाए 255 आया, 3 से लगाए 85 आया, 5 से लगाए 17 आ गया। 510 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। दूसरी संख्या हमारे कितना हुआ 92, 92 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 से लगाए 46, 2 से लगाए 23, तो हमारा 92 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 23। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कहते किसको है, जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम एचसीएफ कहते हैं। जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिलेगी वो हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ पे के 2 हुआ 1 ना, और यहाँ 2 के मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, तो 2 हमारा। अब फिर और कुछ मिला, वो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 17, यहाँ 17 है नहीं, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2। अब एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उच्च घात और सभी के गुणनफल को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 की कितना बार हुआ और यहाँ 2 कितना बार है 2 बार, तो उच्च घात हमें लेना है। ज्यादा कितना बार हुआ 2 बार, तो 2 का पावर 2 दे दिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 लिख दिए। यहाँ 17, यहाँ 17 है, 17 लिख दिए। यहाँ 23 है, यहाँ 23 है, 23 लिख दिए। सबको गुना किए, क्या आ गया हमारा 23,460। अब हमें जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है या नहीं। पहली संख्या हमारा कितना हुआ 510 गुना दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ 92 बराबर एलसीएम हमारा कितना हुआ 23,460 और एचसीएफ हमारा कितना है 2। इतना को गुना किए कितना आ गया 46,920 और इतना को गुना किए कितना आ गया वो 46,920। ये दोनों आपस में क्या आ गया कोई दिक्कत।
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर वही उसी प्रकार से हम बनाएंगे, लिखेंगे हल। पहली संख्या हमारा कितना हुआ 336। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से लगेंगे तो ये हमारा आ गया 7। हमारा 336 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 कितना बार है हुआ 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 गुना 3 और गुना 7। कोई दिक्कत। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ, अब 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 27 आ गया। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 नमा 27। फिर 3 से लगाएंगे तो 3। 54 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के बार हुआ 3 बार, तो 3 का पावर 3। अब निकाल लो एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एचसीएफ बार बार हम बता रहे हुआ एचसीएफ किसे कहते हैं, तो जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम एचसीएफ कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो देखो हुआ 336 का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7, और 54 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 का पावर 3। तो देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 गो है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कितना हुआ 4 है, और यहाँ 2 कितना हुआ 1 है। तो दोनों में के गो 2 मिल रहा हुआ 1 गो। एचसीएफ यहाँ पे हम लिख देंगे हुआ 2। फिर देखो हुआ यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 गो 3 है, और यहाँ पे के गो है हुआ 1 गो। तो दोनों में के गो मिल रहा है 1 गो, तो 1 गो 3 लिख दो। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है नहीं, तो एचसीएफ होगा हमारा 7 नहीं, तो एचसीएफ हमारा हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उच्च घात और सभी के गुणनखंड को हम क्या कहते हुआ, सभी गुणनखंड के गुणनफल को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उच्च घात और सभी गुणनखंड के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 अधिकतम कितना बार है 4 बार, तो यहाँ 2 पे पावर 4 लिख देंगे गुना। फिर देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अधिकतम 3 कितना बार है 3 बार, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 लिख दो। और कुछ है हुआ सब लिख ना दिए। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कहने का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार हुआ 4 बार है, गुना 3 का पावर कितना हुआ 3, तो 3 का पावर 3 कहने का मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3 कितना बार है 3 बार, और गुना 7। सबको गुना करो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 गुना 3 तिया 9 गुना, देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और गुना 7। अब गुना कर दो, गुना करो सबको।
16 सती पढ़ो 16 16 16 दूनी 32 16 48 16 चौक 64 16 पचे 80 16 चौक 96 16 सती बलियोत्तर से 112 आ गया। अब गुना 27। अब 112 गुना 27 कर दो। 112 गुना 27। 2 सती 14 का 4 बाकी बचा 1 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम 7। फिर 2 से गुना करो 2 दूना 4 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये हो गया 4 8 4 12 12 का 2 बाकी बचा 1 7 और 2 9 बाकी कितना था 1 9 और 1 10 बाकी बचा 1 2 और 1 3 आ गया एलसीएम हमारा 30 24 30 24। अब हमें जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। हमें अब जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। लिखेंगे जांच पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहली संख्या हमारा कितना है हुआ 336। दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ 54 बराबर एचसीएफ हमारा कितना हुआ 6 और एलसीएम हमारा कितना हुआ 30 24। आप दोनों को गुना करो 336 गुना 54 करो 336 गुना 54 ये हो गया 6 चौक 24 के 4 बाकी बचा 2 चरतिया 12 और 2 14 और चरतिया 12 और 1 13। फिर 5 से गुना कर देंगे 5 6 30 5 3 15 और 3 18 और 5 3 15 और 1 16 4 4 8 3 11 1 6 1 7 1 8 और 1 का 18 144 18 144। अब इसको गुना करो 30 गुना 6 30 24 गुना 6 करो 6 चौक 24 के 4 बाकी बचा 2 6 गुना 12 बाकी 2 था 12 और 2 14 के 4 बाकी बचा 1 6 गुना 0 0 बाकी 1 था 0 जोड़ 1 1 और छोटिया 18 आ गया 18 144 गुना बराबर 18 144। क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। लिखे हुआ है पहली संख्या 336 पहली संख्या हमारा क्या हुआ 336 का आवाज गुणनखंड निकाला 2 से लगाया 168 2 से लगाया 84 फिर 2 से लगाया 42 फिर 2 से लगाया 21 और फिर 3 से लगाया तो 7। तो 336 का आवाज गुणनखंड कितना का हुआ 2 के बार 1 2 3 4 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। फिर दूसरी संख्या हमारा क्या हुआ 54 54 का आवाज गुणनखंड निकाल लो 2 से लगाया 27 3 से लगाया 9 और 3 से लगाया तो 3 54 का आवाज गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 के बार हुआ 3 बार तो 3 का पावर। अब निकालना है क्या हुआ एचसीएफ। एचसीएफ किसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। 336 और 54 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और ये दोनों आभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हमारा मिलेगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम किसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड में उच्च घात और सभी गुणनखंड के गुणनफल को क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। लिखेंगे एलसीएम। देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है यहाँ 2 कितना बार है और यहाँ 2 कितना बार है हमें उच्च घात लेना है तो 2 मैक्सिमम कितना बार है 4 बार तो 2 का पावर 4 दे दिए। यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है हमें उच्च घात लेना है तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है यहाँ 3 का पावर 3 है अधिकतम कितना बार है 3 बार तो 3 का पावर 3 लिखेंगे।
गुना की कितना आ गया हुआ 30 24। अब हमें जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। तो लिखे पहली संख्या हमारा 336, दूसरी संख्या हमारा 54, बराबर एलसीएम हमारा 6 है और एलसीएम हमारा 30 24। दोनों को गुना किया 18 144 आ गया, फिर ये दोनों को गुना किया 18 144 आ गया। इससे ये पता चला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एलसीएम के बराबर है। कोई दिक्कत? बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 ज्ञात करें। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या 306 हमारा पहली संख्या है, 657 हमारा दूसरी संख्या। पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF दिया हुआ है 9। हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM याद करना है। लिखेंगे हल। दिया है पहली संख्या हमारा कितना हुआ 300, दूसरी संख्या हमारा कितना हुआ 657। HCF कितना दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना। LCM बराबर 1 लिखेंगे। हम जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम जानते हैं HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे लिख देंगे LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? LCM हमें ज्ञात करना है। LCM हमें क्या करना है, तो LCM को रहने देंगे। HCF का मान कितना हुआ 9 बराबर पहली संख्या हमारा कितना है 300 अगुना दूसरी संख्या कितना है 657। हमें किसका मान निकालना है, LCM का। 9 क्या चीज में है, गुना में है। 9 क्या चीज में हुआ, गुना में। बराबर के राइट साइड जाएगा तो क्या होगा हुआ बटा में, बटा 9। ये 9 से 306 कट रहा हुआ, काटो तो ये हो गया हमारा 9 तिया 27, बाकी बचा 3, 6 उतारे 36, 9 चक 36। LCM बराबर आ गया हमारा 34 अगुना 657। अब 657 में 34 गुना करो तो LCM बराबर हो गया 657 में 34 गुना करो तो 7 चौक 28 के 8, बाकी बचा 2, 4 पचे 20 और 2 22, बाकी बचा 2, 6 चौक 24 और 2 26, 3 सत्ती 21 का 1, बाकी बचा 2, 3 पचे 15 और बाकी 2 था 15 और 2 17, बाकी बचा 1, छोतिया 18 और 1 19 आ गया 8, 3 7 छो 13 के 3, 9 2 11 1 12, 1 1 12 और बाकी 1 था 1 और 1 कितना हो गया एलसीएम हमारा आ गया 22 3 3 8। आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि 306 और 657 का एलसीएम दिया हुआ है 9। हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। लिखे हल।
दिया है पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और एचसीएफ कितना है 9। एचसीएफ दिया हुआ है 9। हमें एलसीएम क्या करना है याद करना है। लिखे एलसीएम बराबर 1। हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें याद करना है। एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9 बराबर पहली संख्या हमारा 306, दूसरी संख्या हमारा 657। हमें एलसीएम का मान निकालना है। 9 गुना में उधर जाएगा क्या होगा वो बटा में। अब 306 9 से हम 306 को काटे कितना बार में घटा हुआ 34 बार में। एलसीएम बराबर हो गया हमारा 34 गुना 657 और ये दोनों गुना किया गया 22,338। एलसीएम हमारा कितना गया 22,000। यही ना हमें निकालना था।